सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक कोई काफिर ही होगा जो मिसाक मक्का और पाकिस्तान के उरूज पर खुश नहीं होगा। कोई मुल्क दुश्मन ही होगा जो सदियों बाद तुर्कों और अरबों को मिलाने वाले पाकिस्तान को दाद न दे। कोई मुतासिब ही होगा जो 79 साल के बाद मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान के फख्र पर दाखिले पर ताली न बजाएगा। कोई दुश्मन ही होगा जो ये तस्लीम न करे कि फील्ड मार्शल ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते ही मिडल ईस्ट सेंट्रिक मशरिक़ वुस्ता पर मरकूज जो पॉलिसी बनाई थी वो समरावर साबित हो रही है। वो अंधा ही होगा जो ये न माने कि पाकिस्तान जनूबी एशिया के पिंजरे से निकलकर आलमी दुनिया और बिलखुसूस आलम अरब में अपना डंका बजा रहा है। कोई बहरा ही होगा जो आलम इस्लाम की दो ताकतवर तरीन फौजों पाकिस्तान और तुर्की की अल हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए तैयारी की गूंज न सुन सके। कोई जहनी माजूर ही होगा जो आलम इस्लाम के तीन ज़ेरक तरीन सियासतदानों MBS तैयब उर्दवान और शहबाज शरीफ की सह तरफा सरबराही मुलाकात को गैर अहम समझकर नज़रअंदाज कर दे। वो पाकिस्तानी और मुसलमान लाजमन गूंगा ही होगा जो सदियों से मौजूद इस्लामी इत्तेहाद की अमली शक्ल को देखकर अज़र तशक्कुर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ता। वो लाजमी लंगड़ा होगा जिसे पाकिस्तान की सिफारती और दिफाई चाल की खबर नहीं मिली। हर वो शख्स जिसे आलम इस्लाम की खैर, इंसानियत की फलाह व बका और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब से मोहब्बत व अकीदत है, वो लाजमन शादा व फरहा होगा। दुनिया के नामवर तारीखदान और जोग्राफिया दान मुत्तफिक हैं कि जोग्राफिया अक़वाम की तकदीर में अहम तरीन किरदार अदा करता है। अक्सर औकात मुल्क जोग्राफिया के कैदी बन जाते हैं। वो अपने खित्ते की दुश्मनियों और पड़ोसियों की तंग नजरी से लड़ाई और मुकाबले के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं। बरतानिया जब तक अपने जोग्राफिया का कैदी रहा तो पड़ोसी फ्रांस से हर वक्त मुकाबला रहता था। 100 साल इस लड़ाई का हर साल मैच पड़ता था। बरतानिया अपने जोग्राफिया की कैद से निकला तो दुनिया की अजीम सल्तनत उज़्मा बरतानिया बन गया। दूसरी तरफ फ्रांस सिर्फ इलाकाई ताकत के तौर पर मौजूद रहा। पाकिस्तान भी अपने जोग्राफिया का कैदी बना हुआ है। इसे खुद से कई गुना बड़े मुल्क भारत के मानदाना रवैये का मुसलसल सामना रहा है और पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। अगर पाक भारत जंगों और झड़पों का शुमार किया जाए तो वो भी बरतानिया और फ्रांस के माबैन लड़ाइयों से कम नहीं होंगी। हमारा दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान है जो कयाम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारे लिए दर्द सर रहा है। हम इसके हलीफ रहे तब भी नुकसान उठाते रहे, जब हरीफ हैं तब भी मुसलसल नुकसान उठा रहे हैं। अफगानिस्तान का किरदार पाकिस्तान के लिए कीकड़ के दरख्कार रहा है। पाकिस्तान को हमेशा अपने इस मुस्लिम भाई और पड़ोसी से कांटों का तोहफा ही मिला है। मुल्क पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत के दरमियान चक्की के दो पाटों की तरह पिस रहा है। अफगानिस्तान ने वस्त एशिया तक पाकिस्तान के रिवायती तिजारती रस्ते यानी सिल्क रोड को ब्लॉक कर रखा है। जिस तरह बरतानिया ने अपनी जोग्राफियाई कैद से छुटकारा पाया तो तभी उसकी दुनिया भर में दाग बैठी। लग रहा है कि पाकिस्तान भी जनूबी एशिया की जोग्राफियाई जेल तोड़कर मिडल ईस्ट के मरकज में जा खड़ा हुआ है। इस हवाले से मिडल ईस्ट सेंट्रिक पॉलिसी बनाने, चलाने और इसे कामयाब करने का क्रेडिट बिलाशुबा जनरल आसिम मुनीर को जाता है। जुमला मुतरज़ा ये है कि हमारी इंसानी, माशी और सिफारती कुर्बानियां अफगानिस्तान के पत्थरों में ज़ाया होती नहीं। अब हम पहली बार पेट्रो डॉलर, सोने और हीरे के पहाड़ों वाले मिडल ईस्ट में दबंग एंट्री दे रहे हैं। पत्थरों और मेंढकों को तोलने वाला भी कुएं का मेंढक ही रहते हैं। अब हम जनूबी एशिया के मेंढक नहीं, बैनुल-अक़वामी फिजा के परिंदे हैं। अगर इस पर फख्र न करें तो और क्या करें। पाकिस्तान के लिए नफसियाती मसला ये भी था कि जिस तरह घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, इसी तरह अफगानिस्तान और भारत ने पाकिस्तान की गैर मामूली सलाहियतों, एटमी कामयाबियों और हरबी कारकर्दगियों को कभी तस्लीम नहीं किया था। भला हो सदर ट्रंप का, जिसने पाक भारत जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों का डंडोरा इस कदर जोर से पीटा कि हमारी मिडल ईस्ट सेंट्रिक पॉलिसी को फायदा हुआ। ईरान अमेरिका सालिसी में कितनी कामयाबी मिली और कितनी नाकामी, इससे कता नजर इस मामले से पाकिस्तान की सिफारती सलाहियतों से, पाकिस्तान की फौजी व सियासी क़यादत की बालिगुल नजरी से बैनुल-अक़वामी मंजर पर हमारी हैसियत मुस्तहकम हुई और अब पाक, तुर्किया, सऊदीया मुआहदे से इस मंजिल ब मंजिल कामयाबियों पर मोहर तस्दीक सब्त हो गई है। मिसाक मक्का की तारीखी, मजहबी और सियासी हैसियत भी काबिल गौर है। सल्तनत उस्मानिया से आलम अरब की अलहदगी के बाद तुर्की और अरबों का बाहमी रवैया बेगानगी और गैरत का था। पाकिस्तान की वजह से 1800 से शुरू होने वाली खलीज पाटने का अमल शुरू हो गया है। तुर्की
इस वक्त जदीद तरीन ड्रोन और जंगी तैयारे बना रहा है। इसकी फौज भी पाकिस्तान की तरह शानदार माजी की हामिल है। इस मिसाक से बरसों कबल जमालुद्दीन अफगानी का उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बारे में देखा गया ख्वाब पूरा हुआ है। गो अफगानी ईरान को इस इत्तेहाद के लिए अहम तरीन समझते थे। वो तो इस मिसाक में शामिल नहीं, मगर ये ख्वाब की ताबीर की इब्तिदा है। हो सकता है सुन्नी और शिया खलीज बांटने के लिए ईरान और सुन्नी दुनिया में भी इश्तराक की कोई सूरत निकल आए। जिस तरह मोतरस बीवी का खाविन रूहानी कुव्वत से ख्वाब फिजा में उड़ कर दिखा दे, तब भी बीवी एतराज करती है तुम टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। इसी तरह पाकिस्तान की उड़ान पर एतराज किया जा रहा है कि इसके बदले में पाकिस्तान को माशी फवायद भी मिलेंगे या नहीं। नाचीज की राय में पाकिस्तान का माशी मसला शदीद है, मगर इस सिफारती, दिफाई और स्ट्रेटेजिक कामयाबी पर जश्न और खुशी माशी फवाइद से मशरूत नहीं। वो खाने के मेन्यू की बड़ी डिश नहीं, बल्कि साइड या स्वीट डिश है। माहिदे की अहमियत को स्वीट डिश से मशरूत करना भी तासुब तसव्वुर किया जाएगा। ये हो नहीं सकता कि सऊदी अरब से मुआहदे के दौरान कुछ ज़बानी बातें पाकिस्तानी मईशत के बारे में भी तय न हुई हों। फिलहाल तो खुशी का मौका है। इस बार 14 अगस्त का यौम आज़ादी ढोल ताशों के साथ नारों की गूंज में मनाएं।